एक बार फिर से आप सभी लोगों का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लास में स्वागत है। आज मेरे पास है ये क्लास 12th का मैथमेटिक्स का बेस लाइन टेस्ट का क्वेश्चन पेपर, लोक शिक्षण संचालनालय 2021 का। इसका जो टाइमिंग है वो 60 मिनट है और इसमें जो कुल अंक है वो 40 मिनट है। तो इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, यदि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो एक ही वृत्त की प्रत्येक उस जीवा की लंबाई जो दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा की निरूपित होगी। इसका जो आंसर होगा इसमें बी नंबर होगा 6 सेंटीमीटर। इसका जो सेकंड नंबर है शीर्षों 0, 4, 0, 0 और 3 0 वाले त्रिभुज का परिमाप है, तो परिमाप इसका आंसर होगा ए नंबर होगा 5। तीसरा नंबर, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप है। इसका जो आंसर होगा इसमें हो जाएगा सी 44 सेंटीमीटर। फोर्थ नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो इसका जो आंसर होगा डी नंबर होगा 17/6, क्योंकि किसी घटना की जो प्रायिकता होती है उसका मान 1 से अधिक नहीं होता। इसका जो मान 1 से अधिक है इसलिए इसका आंसर ये होगा इसमें। फिफ्थ नंबर, यदि R1 और R2 वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग त्रिज्या R वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो इसका जो आंसर होगा इसमें से वो हो जाएगा बी नंबर R1² प्लस R2² इक्वल टू R²। सिक्स नंबर, यदि त्रिभुज ABC के माध्य का AM है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें हो जाएगी ए नंबर AB प्लस BC प्लस C इक्वल टू 2AM। सेवेंथ नंबर है 2/9, 2/3 और 8/21 का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम में उत्तर घटता क्रम, पहले बड़ी संख्या फिर क्रम से उससे छोटी संख्या आती है, इसका जो होगा इसमें डी नंबर हो जाएगा। एट्थ नंबर है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो a³ प्लस b³ प्लस c के बराबर हो, तो इसमें हो जाएगा सी नंबर होगा 3ABC। नाइन्थ नंबर, वह बिंदु मूल बिंदु के अतिरिक्त जिनके भुज उनकी कोट के बराबर है निम्नलिखित में से स्थित होंगे, इसका जो आंसर होगा इसमें ये हो जाएगा ए केवल चतुर्थांश फर्स्ट। 10 नंबर, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब दो वर्ग संख्याओं n² और n+1 का होल स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं जो कि पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पास सी 2n। 11 नंबर है, एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है। इन आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि एक यूनिट परीक्षा में वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो यहाँ देख रहे जो 70% से में 70 से अधिक अंक आ रहे हैं 1, 2, 3 और कुल यहाँ नंबर इसमें जो मतलब यूनिट टेस्ट इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें करेंगे 3/5, इसका बी नंबर होगा 3/5। 12 नंबर है, बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समग्रस्त होगा यदि, इसमें हो जाएगा बी नंबर x माइनस वाई इक्वल टू 2। 13 नंबर है, यदि बिंदु A 6, 1, B 8, 2, C 9, 4 और D P3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान होगा, जिसमें होगा ए नंबर 7। 14, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan इक्वल टू 1 तो 2 sin A cos A का मान होगा, जिसमें आंसर होगा इसमें ए नंबर होगा 1। 15 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और AC माइनस AB इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तब साइन A का मान होगा, जिसमें हो जाएगा ए नंबर 24/25। 16 नंबर है, आर त्रिज्या के गोले का गोली पृष्ठ होगा, जिसमें होगा इसका बी नंबर होगा 4πr²। 17 नंबर है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तब उनके ऊपरी फलक पर द्विक आने की प्रायिकता, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पास 1/6। द्विक का मतलब होता है कि दोनों पासों पर समान अंक, जैसे कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और 6, 6।
18 नंबर है, एक पासे को एक बार फेंका जाता तब उसके ऊपरी फलक पर 7 से कम अंक आने की प्रायिकता होगी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर होगा 1। 19 है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे माध्य माध्यक तथा बहुलक में संबंध हो तो इसका हो जाएगा बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य, ए नंबर। 20 नंबर, यदि एक बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए और इसकी ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन हो तो इसका हो जाएगा सी नंबर आधा। 21 नंबर पार्ट बी का है, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी समान होगा तो इसमें हो जाएगा ए नंबर होगा ए। समुच्चय इक्वल टू 1 2 3 के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या हो तो इसको हो जाएगा 8। घात समुच्चय का जो फार्मूला होता है 2 की पावर n, इसमें 3 एलिमेंट है तो यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो इससे गुणा करेंगे 2 का 2 में 3 टाइम तो हो जाएगा 8 आएगा। 23 नंबर है, √a² - x² ए ग्रेटर 0 का प्रांत होगा, इसका आंसर होगा यहाँ पास बी नंबर -a। 24 है, यदि f ऑफ x = ax + b जहाँ a और b पूर्णांक हैं, यदि f ऑफ -1 = -5 और f ऑफ 3 = 3 तो इसका आंसर होगा इसमें हो जाएगा इसका बी नंबर होगा, a = 2 और b = -3। 25 नंबर है, tan 1 tan 2 tan 3 tan 9 80 का मान होगा तो इसमें हो जाएगा इसका बी नंबर होगा 1। यदि sin थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 तो sin 2 थीटा का मान बराबर है, इसका हो जाएगा यहाँ सी नंबर होगा 0। 27 नंबर है, यदि ये और भी दो धनात्मक वास्तविक संख्या हैं तो √-a इंटू √-b बराबर होगा तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पास हो जाएगा √ab। 28 नंबर, यदि 1 + i/1 - i इसको आयोटा बोलते हैं पावर x = 1 तो इसमें से ऑप्शन को बताना इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। इसका यहाँ आंसर होगा बी नंबर होगा x = 4n। 29 नंबर है, यदि 5x - 3 > 3x + 1 तब इसमें से बताना इसमें ऑप्शन कौन सा होगा तो इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें इसका बी नंबर होगा x > 2। यदि 30 नंबर, यदि nc12 = nc8 तो n बराबर होगा तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 20, दोनों के पास कर देते हैं 12 और 8 20। 31 नंबर, यदि x + a पावर 51 - x पावर 51 के प्रसार में सरलीकरण के बाद पदों की संख्या इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर होगा 26। 32 नंबर है, ए और बी का समांतर माध्य होगा जिसमें हो जाएगा डी नंबर होगा a + b/2। 33 नंबर है, श्रेणी 27 24 21 18 का कौन सा पद शून्य है, इसका आंसर होगा यहाँ पास सी नंबर होगा 10वां पद इसका शून्य होगा। इसमें 34 नंबर है, बिंदु 3 - 2 और -1 4 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर होगा -3/2। 35 नंबर, यदि मूल बिंदु से सरल रेखा 4x + 3y + 6 = 0 पर डाले गए लंब का मान 2 है तो सी का मान होगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर होगा 10। 36 नंबर, पैरेलल की उत्केंद्रता सी का मान होगा तो इसका हो जाएगा ए 1। 37 नंबर है, वृत्त x² + y² - 6x - 4y - 25 = 0 के केंद्र के निर्देशांक है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर होगा 3 2। 38 नंबर है, अक्षों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर होगा y = +-x। 39 नंबर है, लिमिट x टेंड टू 0 sin x का मान बराबर होगा, इसमें हो जाएगा बी नंबर होगा 1। 40 नंबर है, यदि p = 1/3 p = 1/2 तथा a और b परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं तब p a यूनियन b का मान होगा, इसमें हो जाएगा डी नंबर होगा 5/6।